नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का। आज का विषय हम लोग का रहेगा महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, उससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम लोग देखेंगे क्या है और महाकुंभ क्या होता है, कैसे होता है क्या और इस महाकुंभ क्षेत्र में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो आइए देखते हैं। इस महाकुंभ आयोजन का थीम है दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ। तो महाकुंभ 2025 के बारे में आइए हम लोग कुछ जानकारियाँ देखते हैं। 23 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। यहाँ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक पर्व है। महाकुंभ का आयोजन हर वर्ष 144 वर्ष बाद किया जाता है। इस महापर्व में देश विदेश से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होने के लिए आते हैं। तो जो ये महाकुंभ का आयोजन होता है, ये 144 वर्ष के बाद होता है। तो और कुंभ मेले की बात करें तो कुंभ मेला हर 4 वर्ष के बाद हर वर्ष होता है और अर्ध कुंभ की बात करें तो 6 वर्ष और पूर्ण कुंभ की बात करें तो 12 वर्ष पे होता है। तो ये इस बार महाकुंभ 144 वर्ष के बाद हो रहा है। तो ये इसे महाकुंभ कहा जा रहा है, ये 144 वर्ष के बाद आ रहा है। तो कुंभ के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में देवताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से असुरों को हरा दिया और अमृत पान कर अमृतता को प्राप्त किया। मान्यता है कि इस युद्ध के दौरान अमृत को कि कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी। यह बूंदें जहाँ गिरी थी वह स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो जो असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था और अमृत जो समु मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ था, उसे देवताओं ने लेकर जा रहे थे। तो उसी अमृत जो था वो यहाँ पे 4 जगहों पे गिर गया था, जो कि प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक। इन 4 शहरों में कुछ जल की बूंदें गिरी थी। तो उस प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, तो इन प्रत्येक स्थानों पे जो मेले का आयोजन होता है, प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और ज्योतिषी स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियाँ पूरी तरह से व्याप्त होती हैं। तो जो ये मेले का आयोजन तभी होता है जब ऐसी स्थिति बनती है, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिष स्थिति एक अलग सेट पर आधारित होती हैं, उसी समय इन मेले का आयोजन होता है। क्योंकि इस हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है कुंभ मेला। एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष आधारित अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों पर प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु, नागा साधु शामिल हैं, जो साधना करते हैं, आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान इस सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं। अध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी शामिल हैं। 144 वर्ष बाद महाकुंभ ग्रहों और तारों की दुर्लभ खगोलीय संरचना के कारण 144 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 आयोजित किया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कुंभ मेले के बारे में। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्ष के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेला की भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है। यानी कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल में कम से कम 4 बार मनाया जाता है। तो अगर उसके बारे में आगे जानकारी दी हुई है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो पहला अगर हम लोग देखें तो पहला प्रयागराज में होता है, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा उज्जैन में, चौथा नासिक में, जो कि हम लोगों ने पहले ऊपर देखा था। ये जो जहाँ-जहाँ पे जल की अमृत की बूंदें गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, वहीं पे इस मेले का आयोजन होता है।
तो पहला प्रयागराज में, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा उज्जैन में, चौथा नासिक में इस कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो उसी क्रम में इस वर्ष लाखों भक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होंगे। कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं, जो यहाँ पे 12 वर्ष में हम लोगों ने देखा। 12 वर्ष में 4 प्रकार से 4 यहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है। तो कुंभ मेला हर 4 वर्ष में एक बार होता है। कुंभ मेला 6 वर्ष में एक बार, यानी 6 वर्ष के बाद एक अर्ध कुंभ होता है, तो वो 6 वर्ष के बाद होता है। उसके बाद पूर्ण कुंभ मेला की बात करें तो ये 12 वर्ष के बाद होता है, 12 वर्ष में एक बार। और महाकुंभ की बात करें तो ये 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ का संयोग बनता है। तो ये वही 144 वर्ष के बाद इस बार 2025 में महाकुंभ का संयोग बना है, जो प्रयागराज में हो रहा है। और वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त, तो जो यूनेस्को द्वारा 2017 में कुंभ को एक अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिल गया है। बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य रखता है महाकुंभ। तो आइए चलिए देखते हैं कुंभ मेले के भौगोलिक स्थान, कुंभ मेला कहाँ कहाँ आयोजित होता है और किन कारणों से होता है। तो कुंभ मेला भारत में 4 पवित्र स्थानों के बीच घूमता है, जिनमें से प्रत्येक एक पवित्र नदी के तट पर स्थित है, जो अभी हम लोग ऊपर आप लोगों को दिखाए हैं। तो पहला है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है। ये गंगा नदी, आप लोग यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। हरिद्वार में अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ पे संगम होता है उसे देवप्रयाग बोलते हैं, और यहीं देवप्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है, हरिद्वार में। इसी तरह हम लोग उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी, नर्मदा और शिप्रा नदी जहाँ पे आके मिलती हैं, वहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है उज्जैन में। और नासिक यहाँ पे नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर क्या होता है, कुंभ का आयोजन होता है। और नेक्स्ट है प्रयागराज, आप लोग का उत्तर प्रदेश में, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के तट पर है। आप लोग इमेज देख सकते हैं यहाँ पे यमुना और यहाँ ये गंगा, इन दोनों के संगम, और सरस्वती विलुप्त हो गई, इन दोनों के संगम पे ही यहाँ महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। तो इसी प्रकार 2025 प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसे दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ नाम दिया गया है। और आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाकुंभ मेला 2025 23 जनवरी से 26 फरवरी तक इस मेले का आयोजन होगा। और महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। नीचे महाकुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेख करने वाली तालिका दी गई है, यानी नीचे महाकुंभ मेले के जो प्रमुख स्नान वाले दिन है, उन स्नान वाले दिन को देख लीजिए कौन कौन सा है। तो पहले अगर बात करें तो 13 तारीख पौष पूर्णिमा, 13/1/2025 यानी सोमवार को पौष पूर्णिमा के दिन पहला स्नान महाकुंभ का शुरू होता है। दूसरा मकर संक्रांति, यानी मकर संक्रांति के दिन 14 यानी 14/1/2025 यानी मंगलवार को दूसरा स्नान होगा। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या 29 तारीख को होगा। चौथा स्नान बसंत पंचमी के दिन यानी 3/2/2025 यानी 3 फरवरी को होगा। और माघी पूर्णिमा 12 तारीख को होगा, 12 फरवरी 2025 को बुधवार। और महाशिवरात्रि जो कि इस महाकुंभ का अंतिम स्नान होगा 26/2/2025 को। तो इस प्रकार लगभग इस महाकुंभ में 6 स्नान होंगे जो महत्वपूर्ण स्नान है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। और ये त्रिवेणी संगम है प्रयागराज का, ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, ये इनका संगम है। और यहीं कुंभ मेले का आयोजन, महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 ये बहुत बड़े एक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे
फिलहाल की सरकार ने एक अलग डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है, कुंभ मेला क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, जो महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज नगर 25 सेक्टरों में बटा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। महाकुंभ मेला 2025 5 एरियाओं में फैला हुआ है। वो कौन-कौन से एरिया है? परेड ग्राउंड है, जो सेक्टर 1 और 2 आता है। परेड ग्राउंड क्षेत्र में सेक्टर 1 और 2, यानी परेड ग्राउंड को 2 सेक्टरों में बाँटा गया है, सेक्टर 1 और सेक्टर 2। संगम क्षेत्र के में जो एरिया है, उसको 2 सेक्टरों में बाँटा गया है, सेक्टर 3 और सेक्टर 4, जो कि संगम नोच से दारागंज 10वां मेद घाट तक स्थित है। दूसरा है झूसी अ, झूसी साइड जो एरिया है, वो उसको सेक्टर 5, यानी झूसी की तरफ जो मौजूद है, उसको सेक्टर 5 नाम दिया गया है। और तेलियरगंज जो एरिया है, उसको सेक्टर लगभग 5 से 6 सेक्टरों में बाँटा गया है। 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 5 सेक्टर में, जो कि नाग वासुकी द्वार से लेकर दारागंज, तेलियरगंज, शिवकुटी तक फैला हुआ है। और उसी में आता है झूसी, जो हेतापट्टी, छतनांग, लगभग झूसी साइड 11 सेक्टर्स हैं, 11 से लेके 22 तक। और लास्ट एरिया है अरैल घाट की तरफ 23, 24 और 25 3 सेक्टरों में बाँटा गया है। न्यू यमुना ब्रिज से डीपीएस स्कूल अरैल तक 3 सेक्टरों में इसको बाँटा गया है। यानी देखें तो महाकुंभ मेला क्षेत्र बहुत बृहद मैदान में फैला हुआ है, और जिसका इस प्रकार से नामकरण कर दिया गया है, ताकि प्रशासन को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और जो भी श्रद्धालु आए उनको कोई दिक्कत का सामना ना हो, और इस लोकेशंस के हिसाब से उन्हें ढूंढा जा सके अगर कुछ आवश्यकता पड़ती है तो। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो गंगा नदी और यमुना नदी के ऊपर लगभग 30 पांटून पुल बनाया गया है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए इस पार से उस पार और उस पार के श्रद्धालु इस पार आके स्नान करके आराम से अपने स्नान करके अपने घर को वापस जा सके और स्नान के लिए आ सके। इस प्रकार से लगभग 30 पांटून पुलों का निर्माण किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन सा पांटून पुल कहाँ है और किस नाम से जाना जा रहा है। तो संगम नोच से, जो संगम नोच है, जो मेन स्नान का स्थान है, संगम नोच से शास्त्री पुल की ओर क्रम से अगर हम लोग जाएंगे तो अक्षयवट पांटून पुल के नाम से पुल संख्या 1 और 2 आप लोगों को मिलेगा, जो संगम नोच के पास है। तो जो पांटून पुल संख्या 1 और 2 है, उसे नाम दिया गया अक्षयवट पांटून पुल। दूसरा है महावीर पांटून पुल, जो 3 और 4 पांटून पुल हैं, उसका नाम है महावीर पांटून पुल। और पुल संख्या 5 का नाम दिया गया है जगदीश रैम पांटून पुल। पुल संख्या 6, 7 और 8 का नाम दिया गया त्रिवेणी पांटून पुल। और 9, 10, 11 पुल का नाम दिया गया है काली पांटून पुल। अगर और इस तरह से अगर हम लोग शास्त्री पुल से दारागंज की ओर देखते हैं तो मोरी पांटून पुल के नाम से पुल संख्या 12 है। गंगोली शिवाला पांटून पुल के नाम से पुल संख्या 13 है। ओल्ड जीटी पांटून पुल के नाम से पुल संख्या 14 और 15 है। हरिश्चंद पांटून पुल के नाम से पुल संख्या 16 है। नागवासुकी मंदिर से आगे छोटा बागड़ा तेलियरगंज शिवकुटी की ओर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को पांटून पुल संख्या 17 मिलेगा, जो नागवासुकी पांटून पुल के नाम से है। भरद्वाज पांटून पुल संख्या 18 और 19 भारद्वाज पांटून पुल के नाम से है। अनंत माधव पांटून पुल संख्या 20 है। वेड़ी माधव पांटून संख्या 21 है। गंगेश्वर पांटून पुल संख्या 22, 23, 24 और 25 है। और झूसी छतनांग की ओर अगर जाते हैं तो चक्र माधव पांटून पुल संख्या 26 है। सोमेश्वर पांटून पुल संख्या 27 है। वल्लभाचार पांटून पुल संख्या 28 है। टेंट सिटी पांटून पुल संख्या 29 है। नागेश्वर पुल संख्या 30 है। तो इस प्रकार से 30 पांटून पुल बनाए गए हैं श्रद्धालुओं के आवाजाही के लिए, आवागमन के लिए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, ताकि वो श्रद्धापूर्वक स्नान कर सके और कोई उन्हें परेशानी ना हो। इस प्रकार से यूपी गवर्नमेंट ने
बहुत इस महाकुंभ मेले पे बहुत पैसा भी खर्च किया है और सुविधाओं से युक्त बनाया है। तो आप लोग भी एक बार इस मेले में जाएँ और इस मेले को देखें कि कैसा इस गवर्नमेंट का कैसा आयोजन रहा है इस दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का और इस महाकुंभ 2025 का आप लोग भी साक्षी बने और देखें कि इसकी भव्यता कितनी है और इसमें शासन प्रशासन का कितना अच्छे से एक मैनेजमेंट है प्रशासन का, उसको देखिए और पुण्य का भागी बनिए। इस प्रकार से चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।